सड़क जाम की क्या हुआ है? क्या हुआ? बच्चा को जान मार दी, डॉक्टर जान मार दी, डॉक्टर को हिवाला करो, मारे ना डॉक्टर को चपले डॉक्टर ली जो है ही है, हमें लगी रहती है, अब बच्चा को नहीं देखती है। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। डीएमसीएच के शिशु विभाग में फिर जोरदार हंगामा हुआ है, जहां 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने शिशु वार्ड से सड़क तक बवाल काटा, जिसके चलते जहां शिशु वार्ड के डॉक्टर और कर्मी सहम कर दुबके रहे, वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी चौक से नाका नंबर 6 को जोड़ने वाली सड़क के जाम रहने से राहगीर भी बिलबिला उठे। बताया जाता है कि हयाघाट के सिधौली निवासी मोहम्मद सदर आलम अपनी 2.5 माह की बीमार बेटी आमरा को लेकर रविवार की सुबह 10 बजे डीएमसीएच पहुंचे थे, जिसके बाद 10:20 पर बच्ची को शिशु वार्ड के इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान करीब 1:30 बजे बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद बदहवास परिजन चित्कार उठे। बच्ची की मां गुलनाज रोते रोते शिशु वार्ड के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। जाम के दौरान परिजनों की कई जूनियर डॉक्टर और राहगीरों से नोकझोंक भी हुई। इसी बीच दिन के 2:50 पर दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई। दूसरा मृतक मधुबनी के बेनीपट्टी अरेर निवासी रिंकू मुखिया का 12 वर्षीय पुत्र कृष्णा मुखिया था। इसके परिजनों ने भी इलाज में लापरवाही की बात बताई। उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे बच्चे को लेकर आए थे, वो बुखार से तप रहा था। शिशु वार्ड के इमरजेंसी में भर्ती तो किया गया, पर इलाज के दौरान वरीय डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही बेता ओपी और लहरियासराय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर परिजनों का उग्र रुख कायम रहा, जिसके चलते 3.5 घंटे तक अस्पताल रोड जाम रही। वैसे एम्बुलेंस के आवागमन को बवाल काट रहे परिजनों ने बहाल रखा। इसी बीच डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा पहुंचे और उन्होंने तुरंत वरीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश को फोन किया, जिसके बाद बारी बारी से दोनों डॉक्टर वार्ड में पहुंचे। अधीक्षक डॉक्टर मिश्रा ने सूझबूझ से उग्र परिजनों को शांत किया और वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के दौरान परिजनों ने अधीक्षक को बताया कि बच्चों का सही ढंग से इलाज नहीं किया गया, बिना किसी जांच के ही बीमारी का निर्धारण कर गलत तरह से दवाइयां चलाई गई और ऑक्सीजन लगाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर और कर्मियों का व्यवहार भी सही नहीं था। वहीं मौके पर मौजूद कई स्थानीय लोगों ने भी अधीक्षक को बताया कि शिशु विभाग में आए दिन इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि घटना की जांच 1 सप्ताह के भीतर कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना है कि जांच कब होगी और कार्रवाई कब तक की जाएगी। लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। बच्चावाद के डॉक्टरों की बर्खास्त करो। बच्चावाद की गुंडागर्दी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बच्चावाद के डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुप्रीटेंडेंट मुर्दाबाद, सुप्रीटेंडेंट होश में आओ, सुप्रीटेंडेंट होश में आओ, सुप्रीटेंडेंट मुर्दाबाद। बच्चावाद के डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप लोग सड़क जाम की क्या हुआ है? क्या हुआ? बच्चा को जान मार दी, डॉक्टर जान मार दी, डॉक्टर को हिवाला करो, मारे ना डॉक्टर को चपले डॉक्टर ली जो है ही है, हमें लगी रहती है, अब बच्चा को नहीं देखती है। हमारा बच्चा हर घड़ी मोबाइल से बात करती रहती है, बच्चा को हमरा मार दी। काहे मार दी? काहे लापरवाही? क्या हुआ था बच्चे को? बच्चा को कुछ चीज जैसा पंजर मारता था, कुछ चीज था, कुछ नहीं था बच्चा को। सुबह 8 बजे आया, 1 बजे, अब बच्चे बच्चा को मार दी। सुई दवाई कुछ नहीं चलाई, सुई दवाई नहीं, खाली भड़प लगा दी। अब बच्चा को सुई चलाई, इसमें दवाई चलाई, कुछ न चला। पाजर मारा हुआ था बच्चे को? बस कुछ नहीं, खाली जरा सा नहीं है। बच्चा को हुआ जल्दी से लेके आया और सब लापरवाही कर दी। क्या करी? डॉक्टर को हिवाला करो, मार चप्पल से, बच्चा को जुलवावे नहीं के। कितने महीने का बच्चा था? सब्र कीजिए, हम लोग सब्र के सिवा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ये जो बहरी सिस्टम है, शायद आपकी आवाज़ आपकी रोने से जाके, और डीएमसीएच में जो व्यवस्थाएं हैं, लगातार यहाँ जो लोग इल्जाम लगाते हैं
उस व्यवस्था को शायद सुपरिटेंडेंट या जो नई सरकार है उस चीज को समझ सके। दौड़ दौड़ के जाइए बोले मेरा बच्चा आराम नहीं हुआ तब भी न आवे। दवाई भी खत्म हो गया तो एक बार बोली नहीं आगे कि दवाई नहीं है मंगवा लीजिए। जब डॉक्टर ने बोला कि दवाई खत्म है। अरे डॉक्टर से ठीक से नहीं देख रहा था, ये जो सिस्टर थी जो नर्स थी वो नहीं कोई नहीं ना डॉक्टर ना सिस्टर कोई नहीं देख रहा था उसे। कोई नहीं देख रहा था। नहीं बच्चे को तकलीफ क्या हो रही थी? जैसे आज सवेरे में अचानक जब उनको यहाँ लेके आए आप, उसे पसली मार रहा था। पसली मार रहा था। तो जब यहाँ पे आए तो डॉक्टर ने कुछ कहा कि जैसे क्या है, कुछ जांच पड़ताल? कोई चीज़ का नहीं देखा। ये भाप लगा रही है कुछ नहीं। बच्चा से बात नहीं। हम लोग बोले कि 20 मतलब मैम बोली 20 मिनट का दोबारा उसको लगेगा। हम लोग छोड़ दिए। फिर 20 मिनट के बाद कहते बच्चा को कोई रात में नहीं मिला। हम लोग फिर बोल देंगे, फिर बोली 40 मिनट बाद लगेगा। फिर जब 40 मिनट बाद लगा तो हम लोग फिर बोले ना तो एक मैम थी, तो हम लोग बोले भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भगा दिए वहाँ से। और उसके बाद वो पता नहीं चैटिंग कर रही थी व्हाट्सएप पे, क्या कर रही थी अल्लाह जाने। और उसके बाद छिटिया रही, हंस रही है। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को मारने के लिए दौड़ रहा है, बोल रहा भागो तुम लोग यहाँ से। बच्चा के साथ कोई गार्जियन रहेगा, गार्जियन का बात नहीं सुन रहा है। जैसे मैम कहाँ पे भर्ती कराए थे? बच्चा वार्ड में। कौन भगा रहा था? डॉक्टर कौन यूनिट में? यूनिट कौन सा था? यूनिट कौन सा इस पर्ची में लिखा हुआ है? ये देखिए कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मैडम को बोले मैडम मतलब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, चेक कीजिए। तो वो हमें को बता रहा है कि अभी रुकिए 3-4 दिन भर्ती रहिएगा, एक्सरा होगा, पन्ना होगा, चिन्ना होगा। मैडम कुछ हुए तो अभी तो कुछ ट्रीटमेंट कीजिएगा ना, तो होगा। लड़की द्वारा बाप को भी बाप अपने खुद से लगाए, नर्स को बोले नर्स को अपने से लगाएगा। फिर जब हम अपने से कर लेंगे तो आप किस लिए? आप पता चला तो 1:30 बजे निकल। डॉक्टर गुंडागर्दी भी किया है? क्या किया बताओ ना। कुछ पूछने जाओ तो तुम बाहर चलो, बाहर चलो। यहाँ चाह रहे हैं हमारी मांग है कि जो डॉक्टर आज इस समय में, उस समय में जो डॉक्टर, जो कोई डॉक्टर इलाज नहीं करने के लिए तैयार होगा। कोई डॉक्टर आया ही नहीं तो इलाज क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, जब तक वो डॉक्टर की बर्खास्तगी नहीं होगी, उस पर जब तक के कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से। मेरा कलम जब आपसे ये कंट्रोल नहीं होगा तो आप डिस्चार्ज कीजिए ना भाई, रेफर कीजिए वरना जगह सर आप जाइए, यहाँ से नहीं होगा। आप तुरंत के बच्चा को मार रहे हैं, ये तो गलत बात है। रेफर भी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, रेफर भी नहीं किया। लगातार डीएमसीएच में कुछ दिनों में देखा जा रहा है काफी ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। अथॉरिटी में कोई फेरबदल नहीं है, हालात वही है। सरकार बदल जाती है, हालातें नहीं सुधर रही है डीएमसीएच की। दरभंगा डीएमसीएच के अंदर में ये कोई नई घटना नहीं है। गैनिक वार्ड हो या बच्चा वार्ड हो या जनरल वार्ड हो, हर महीने कोई न कोई अप्रिय घटना होती है। और इस अप्रिय घटना के कारण जो मौतें हो रही है, उस मौत का जिम्मेदार यहाँ के डॉक्टर्स है, यहाँ के सुपरिटेंडेंट है। समय पर मरीजों की देखरेख नहीं हो पाती है, सही मेडिसिन की चॉइस नहीं की जाती है। ज्यादातर अभी हाल के अंदर में डॉक्टर जेनेरिक दवा को इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या सुपरिटेंडेंट से किसी ने बात की है इस घटना की जान? सुपरिटेंडेंट को घटना की जानकारी मैंने खुद दी। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये नॉर्मल केस है, बच्चे आए, बीमार थे, इलाज हुआ, मर गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन को जो करना है वो करे। अच्छा, सुपरिटेंडेंट ने ये जवाब दिया? इन्होंने ये जवाब दिया। क्या आपको लगता है ऐसे सुपरिटेंडेंट का जवाब सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सही कहाँ से होगा ये जवाब? बच्चे किसी के परिवार के खुद का बच्चा मरता है, उसके इस तरह का जवाब देने की क्या जरूरत है? और ये एक बच्चा डेट नहीं हो रहा डीएमसीएच के बच्चा वार्ड में, अनेक बच्चे इस तरह मर रहे हैं। अगर उनके परिवार से कोई डेट करता है तो हो गया क्या हुआ है? डेट हो गया फिर। अभी एक बच्चा और डेट हो गया है। अच्छा, दस महीना से मन खराब रात में 12 बजे यहाँ लेके आए? 12 बजे चुप नहीं रात में हो गया था भर्ती? बुखार लगता था और क्या होता था? वही चढ़ेगा पानी, अब पानी लगा हुआ है तो पानी नहीं चढ़ाता है। जाते ऑफिस में कहने के लिए, लेकिन मेरा ड्यूटी नहीं है,
जो आएगा वही चढ़ाएगा। ये चढ़ा के करे तो तब तो बच्चा मर जाएगा। हाँ? बच्चा कहीं मर जाएगा, पानी लगा हुआ है तब पानी नहीं चढ़ाता है कि जाते हैं कहने के लिए तो क्या कहेगा, मेरा ड्यूटी नहीं है, जो ही चढ़ाएगा वही चढ़ाएगा, तो बच्चा तो मर जाएगा। तो बच्चा को देखना है नहीं है। अपना लड़का अपना समझो, अपना खून नहीं, वो लड़का का मामा लगेगा, उससे कौन। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लतर मुखिया। दादा है। दादा जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वो पटना के पीएमसीएच चिराग को पहुंच जाते हैं, कई सरकारी अस्पतालों का वो जायजा लेते हैं और उनमें कमियां पाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये मान रही है कि सरकारी अस्पताल में, बिहार के सरकारी अस्पताल में बहुत सारी कमियां हैं। उसको ठीक करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक भी बुलाई थी। 60 दिन का वक्त मांगा गया था कि इन सारी जो परेशानियां हैं, जितनी भी असुविधाएं हैं, उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच लगातार घटनाएं घटती चली जा रही हैं और सरकारी अस्पताल में लगातार मरीजों के मौत की खबर लोगों को परेशान करने लगी हैं। लोग अब इलाज कराने कैसे उस अस्पताल में जाएंगे जहां लगातार शिशु वार्ड में बच्चे की मौत से पूरा जिला दहल उठा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।